बेपर्दा बेपर्दा काट दे उसका गला। ये अभी मैंने ये सुना बेपर्दा हड्डी का, ये सुन मुझे अच्छा लगा। मुझे याद है ये आप ही चलाते हो ये पूरा ब्लॉग। मुझे पता है ये इनविजिबल प्रोसेस का। और मुझे पता चला कल मैंने आपको भेजा कि मेरे को भाई ये कोई मेहनत नहीं करनी है, तो इस वजह से आज सुबह मैं अपने ये इनविजिबल मेरा थ्रू मुझे ये हड्डी का ये लोग ऐसा सोच सकते हैं कि ये शबाना क्यों ऐसा ऐसे मतलब टॉपिक्स पकड़ती है क्या, हल्के फुल्की चीज़ों को, हल्के फुल्के टॉपिक्स, हल्के फुल्के रोमांटिक मूवीज़ भी होते हैं तो उसके साथ अपने आप को वो क्यों नहीं रिलेट करती। ये हड्डी, ये इस तरह के हड्डी वगैरह पकड़, तो वो नवाजुद्दीन बोला ना जब कि जानते हैं मुझे हड्डी क्यों हमें हड्डी क्यों बुलाया जाता है, तो मुझे पता चला पा, मुझे याद आया, माइंड में याद आया, मैं भूल गई थी फिर याद आया कि भाई यार मेरे को पता चला पा, मेरा याद आया कि अपने घर में मेरा नाम मेरे को बचपन से हड्डी बुलाया जाता था कि ये काम, क्योंकि बचपन से मैंने काम कुछ किया नहीं है कभी भी घर में, कोई भी अपने ये मैंने बोला था ये, क्योंकि 3 पीढ़ी की एक ही लड़की में, तो इतना हाईली पैम्पर्ड रखा हुआ था मुझे कि कभी कोई काम करने की, पानी का गिलास तक अगर मैं, मेरा एक ही काम था पढ़ाई करना, बुक लेके बैठ के पढ़ाई करना बस। तो उसकी वजह से कभी भी अगर कोई काम मेरे को बोला जाए घर में से भी, मान लो कोई ये बोले कि ये मान लो ये कि बॉटल है तो वहाँ पे ये बॉटल हमको दे, ये बैठे बैठे भी ऐसे बोल, तो भी मैं ऐसे बोलती कि क्या मेरे को ये करके, तो सब अपने घर वाले, सब अपने फैमिली वाले सभी सभी मतलब अपने, तो 8-10 जने जो भी हैं वो, तो सभी ये बोलते कि ये है ना हड्डी है एक तरह की, अपनी लड़की है हड्डी है इसको हट काम कामचोर कामचोर। तो ये मुझे ये नवाजुद्दीन ने बोला कि जानते हैं आप, तो मुझे पता चला कि ये लोग इंसान ये सोच, और इस वजह से मैंने हड्डी का टॉपिक पकड़ा था। पहले भी ये हड्डी का टॉपिक जो पकड़ा था ना ये नवाजुद्दीन को लेके, चेहरा तो पता नहीं कैसे कोइंसिडेंटली रिलेट हो गया मेरा, पर ये, और दूसरा ये मुझे पता चला कि ये सारे प्रोसीजर्स जो है ना पा, ये आप ही करवाते, मुझे पता है ये, तो मतलब 2008-2011 से मैं बोलती आ रही हूँ तो और कल ये जो आप स्काई में जो पैटर्न आई थी मैंने जानबूझ कर नहीं रखी, आपको शाम को रात को वो फ़ोटो एंटरटेनमेंट के बेस पे बना के मैंने भेजा था कि बाहुबली के पोस्टर के साथ ये अपनी पैटर्न कनेक्टेड है, पर पा मैंने वो रखी नहीं, और मेरा कल का प्लान ये है कि काटते उसका गला करके मेरे को वहाँ पे मेरे को खुद को ये कि मतलब मैं खुद ही मारतंड बन जाऊँगी, अपने चेहरे में से मैं मारतंड को ढूँढ लूँगी और मैं खुद ही अपना गला आपके हाथों से, बाहुबली के हाथों से कटवाऊँगी ऐसे करके। और मेरा जो हाफ वाला पोर्शन चेहरा कल मैंने रखा ना पा अपने मेरे फ़ोटो के फ़ोन के वो कल की पोस्ट में मैंने रखा है मेरा हाफ पोर्शन, वो किस वजह से कि वो अपना वो एक विलन था, आपने बताया था, और ये वो विलन के साथ मेरा मिलता था इस वजह से, तो अभी ये वो विलन तो मुझे मिला नहीं, दूसरा ये मेरे को, तो अभी मैं खुश हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो ये चेहरा में, तो इस वजह से मैंने कल आपको बोला था ये कि रात को शाम को जब आपको वीडियो भेजा वो अपना, ये इन लोगों को तो ब्लॉग पे नहीं पता है, वो तो मैंने आपको सेपरेटली भेजा था कि कबीर मेहता सर में आपका स्क्रोल करके, तो वहाँ पर रुके मैं ये लंबा वीडियो, मेरे को पता नहीं इतना एंथुजियाज्म अंदर से है ना इतनी सारी चीज़ों को बोलने का, कि ये पठान का मैंने देखा कि घुंघरू टूट गए रफ़े नाच करके तो और दूसरा ये पुराना वाला जो आपका और मेरा पोस्टर है कि जिसमें वो खुदा हाफिज़ 2, क्रैक, रॉय और ये सारे कंबाइन आ जाते हैं उसमें, और ये पठान वाला भी, तो वो पोस्टर भी मैंने बना के रखा, पर
उसे ब्लॉग पर नहीं अभी डालूँगी मैं, क्योंकि मैंने बोला था ना कि मेरा जो प्लान है कि ये थियरीज़ वगैरह कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ये अपने फैमिली के पूरे पोस्टर्स वाले जो फ़ोटो है वो लास्ट में मेरे को एक साथ कंप्लीट डालने हैं, एक पूरा बल्क ऐसा करके। तो वो एंटरटेनमेंट के तौर पे मैं आपको भेजूँगी, मुझे पता है एग्ज़ैक्ट, पर अभी क्या लिया मैंने, वो उसमें से स्क्रीनशॉट ले लिए, पठान में से। कि घुंघरू उसको एक गिफ्ट देना था, घुंघरू टूट के रफ़े नाच तो ये, और ये मेरा प्लॉट अंदर चलता, मतलब इतना ज़्यादा मैं क्या बोल रही हूँ पता नहीं, रुकिए बा। और मुझे ये एग्जैक्ट पता चला पा कि कल रात को मैंने आपको भेजा ना कि मेरे को कोई ज़्यादा वर्क नहीं करना है, मेरे को पास्ट की चीज़ों को लेकर भी याद नहीं करना है, कोई इंसान की कोई चीज़ों को मेमोरी मेरे अंदर कुछ है नहीं, मेरे को याद ही नहीं करना है बिल्कुल। तो आज सुबह में अचानक से ये मेरे अंदर से मैंने ये देखा कि क्या, कि ये अपना हड्डी, कि ये हड्डी है। हर बार मैं जब, मेरे को पता है, हर बार मैं जब आपको बोलती हूँ कि पापा मेरे को ये काम नहीं करना है और दूसरा काम, तो ये हड्डी वाला एक, ये इसको काम ही नहीं करना है, ये मेरी डॉटर जो है ना, कबीर मेहता की डॉटर, एक तरह की हड्डी है, इसको ये कामचोर है, इसको काम ही नहीं करना और ये कहना रह जाता है पा। ये जब भी देवसेना का फोटो मुझे, मैंने आपको पर्सनली भी बोला था यहाँ पर, ये इन लोगों के दिमाग में ये है कि देवसेना और अमरेंद्र बाहुबली, मतलब ये दोनों पति पत्नी हैं, पर मेरे दिमाग में पता नहीं वो पुराने वाला अपना एक पोस्टर बनाया था ना, ये मीरा कबीर मेहता या प्रीति कबीर मेहता करके, मैंने अपना पोस्टर आपके साथ बनाया था रिलेट करके, तो तब से मेरे माइंड में एक ही चीज़ है पता नहीं क्या, ये एक वाक्य, एक सेंटेंस मेरे माइंड में फिट हो गया कि देवसेना कौन, तो देवसेना कौन, मतलब देवसेना अमरेंद्र बाहुबली की बेटी, अमरेंद्र बाहुबली उसका बाप और देवसेना उसकी बेटी। तो अमरेंद्र बाहुबली कौन है, तो पापा है, मतलब मैं, मतलब वो जिस तरह से मैंने बोला था ना कि वो कोई इशारा तुम तो दो वाला जॉन अब्राहम की पर्सनालिटी को देख के मेरे को थोड़ा थोड़ा संतोष हुआ कि भाई इसकी पर्सनालिटी ठीक ठाक है थोड़ी सी, अपने पापा को मतलब इसको, इसके फ़ोटो को अपने पापा के फ़ोटो के साथ रिलेट कर सकते, बाकी तो सब हालिमो वाली है। बाकी कोई कैसे ऐसे वैसों को पकड़ पकड़ के अपने, कोई ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैंने कल भी बोला था भाई इन लोगों को कि भाई मैं अपने खुद को है ना, कोई भी हीरो हीरोइन से जोड़ दूँ, मैं कुणाल खेमू बन जाऊँ, मैं हड्डी बन जाऊँ, मैं नवाजुद्दीन बन जाऊँ, मैं मान लो सुष्मिता तालिकी बन जाऊँ, मैं मान लो विद्युत जाम्बल बन जाता हूँ, मैं मान लो अर्जुन रामपाल बन जाता हूँ, मैं मान लो एक तौर पर ऋतिक रोशन भी बन जाता हूँ, मैं अपने आप को कहीं पर भी जोड़ दूँ, मैं मान लो ढोंडू हूँ कोई कॉमेडी वाला, मैं जॉनी लीवर हूँ, मान लो यहाँ पे तुम देखोगे तो पता चलेगा, वो कुणाल का जुदा हो के मैं जो दूसरा वाला एक आता है ना कि ये कुणाल तो क्या कर रहा है, ये बॉक्सिंग कर रहा है, तो क्या कुछ पता चला उस मैनेजर का, तो वो जो आता है ना, कोई नहीं सोएगा तो मर जाएगा, कुणाल मर जाएगा, तो वो अभी मैं ही हूँ बे, वहाँ पर जो आशुतोष राणा रखड़ रहा है वो भी मैं, तो मैंने बोला था भाई इन लोगों को कि ऐसे वैसों को, जैसे तैसों को मैं किसी को भी अपने साथ जोड़ सकती हूँ, मान लो एक टाइम पे करण के साथ भी मैं ऐसे तैसों को किसी को भी जोड़ दूँ, पर मम्मी पापा के केसेस में मैं ऐसे नहीं बोल सकती है। रोमांटिसिज्म और अब मेरे मम्मी पापा का जो डीप लव, डीप प्यार है, गहरा प्यार उनके बीच में, तो उसके रिलेटेड कोई कंटेंट, कोई कॉन्सेप्ट मुझे मिलता है, तो ही मैं उस कॉन्सेप्ट को वहाँ पर मम्मी पापा के कपल फ़ोटोज़ के साथ जोड़ सकती हूँ। बाकी अदरवाइज़ ये इस तरह की चीज़ें हो कि तृप्ति डिमरी और रणविजय, तृप्ति डिमरी रणविजय या प्रीति कबीर, तो क्या पापा डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है, और क्या मॉम जो जेनिफर कबीर मेहता है वो क्या सबमिसिव पर्सनालिटी है, मतलब क्या पापा ने मम्मी को लाइफ टाइम डोमिनेट करके रखा, तो क्या मम्मी पापा के बीच में प्यार नहीं था बे, तो ये वो ऐश्वर्या राय और रणवीर वो रंजन दे यार बोलिए, तो क्या इस तरह से था कि मम्मी वहाँ पे डोमिनेटिंग थी और पापा को, मतलब ये ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं पकड़े जा सकते बे। जय मेहता ऐश्वर्या ठीक है, चलो उनके बीच में शाहरुख, मतलब रोमांटिसिज्म जहाँ पर हो, जहाँ पर कोई कंप्लीटनेस दिखाई पड़े, अपने को ऐसा लगे कि नहीं यार इस चीज़ को मैं, मेरे मम्मी पापा के, मतलब मेरे पेरेंट्स मेरे लिए रोल मॉडल है, तो उस हाइट पे जाके जब मैं, मतलब
कर सकूँ। ये बाहुबली का कॉन्सेप्ट भी मैं मम्मी पापा के साथ रहा, भले ही मैं बोलती हूँ कि जुनून जो है वो अमरेंद्र बाहुबली के अंदर मेरे को, मैंने 6 बार बाहुबली वरना देखी थी। आपने आपने यहाँ पर गांधीनगर में ही मेरे को और हफ्ते आप मल्टीप्लेक्स में छोड़ जाते थे जब वहाँ पर ये अपना बाहुबली रिलीज़ हुआ था तब सुबह के मॉर्निंग शो में। तो अ, ये किस वजह से कि भाई मेरे को ये बाहुबली तो बाहुबली में वो देवसेना को बल्लाल के हाथों से टॉर्चर होते हुए दिखाया गया है और वो देवसेना को फिर बचाने के लिए उसकी वो वहाँ पर से वो तमन्ना भाटिया आती है। तो इस तरह की कोई चीज़ें हुई है मैं अपनी फैमिली में, कोई कहीं पे टॉर्चरिंग हुआ है? हैं? तो जो प्यार है मेरे मम्मी पापा के बीच का, तो पापा बोलते हैं कि तेरी मम्मी जो है वो मेरी टीचर है, उसके हाइट पे मैं लेवल पे तेरी मम्मी को देखता हूँ। तो टॉम क्रूज एम्मा, दैट इज, मैंने जो बोला था कि टेक माई ब्रेथ अवे, टॉम क्रूज एम्मा, जो पापा आपका और पापा आपका और मम्मी का फ़ोटो मैंने रिलेट करके पहले भी अपने ब्लॉग पे अर्लियर पोस्ट में रखा है, और आपको दूसरा भी प्राइवेट फ़ोटोज़ भी ऐसे हैं कि जो इस तरह से कनेक्टेड जो ब्लॉग पे नहीं रखे हुए। तो वो एक तरह से मम्मी को सम्मान देने के लिए है यार। टाइटैनिक का जैक है, रोज़ है, दैट इज़, तो ये है मेरे मम्मी पापा की लव स्टोरी, ना कि देवसेना या बाहुबली यार। कि बाहुबली मर जाता है और देवसेना जो है वो उसकी याद में गुजरती रहती है और उसके ऊपर अत्याचार बल्लाल के हाथों से होते हैं, और देवसेना ये बोलती है कि एक दिन मेरा बेटा महेंद्र बाहुबली आएगा और मुझे ये बल्लाल के हाथों के अत्याचार से मुझे बचाए। तो इस तरह की स्टोरीज क्यों पकड़ते हो यार? इंसान लोगों को अगर कोई पकड़ता भी है तो तो इसलिए मैंने बोला था पा कि इन लोगों को ऐसा लगे कि शबाना एरोगेंट है, अपने अकेले की फ़ोटो डालती रहती है ब्लॉग पे, और और ज़्यादातर करके ये भी मैं बोलूँ कि ज़्यादातर करके है ना, जो दुनिया वाले इंसान तो है ना वो समझ जाते हैं सार्कास्टिक कट्स, आपने भी बोला था कि दुनिया वाले इंसान जो इंटेलिजेंट है ना लोग, तो वो लोग समझ ही जाते हैं कि ये लड़की ओपन माइंडेड है, ब्रॉड माइंडेड है, इसके सार्कास्टिक कट है, वो अपने आप से जीने में यंग जनरेशन को समझ ही जाते हैं। पर प्रॉब्लम कब होता है ये यंग जनरेशन को, मैंने एक लड़की को देखा था कि हरिड एंड वरिड सिचुएशन में वो रहती थी, क्यों? क्योंकि दुनिया वाले उसको समझ जाते थे पर उसके खुद के फैमिली वाले ही उसको समझते नहीं थे। हर बार उस लड़की को ये कॉन्स्टिपेशन ना होने पर भी खुलासे करने पड़ते थे कि तू खुलासा कर, वहाँ पे तू परगेटिव्स ले, लैक्सेटिव्स ले, और ये अपना क्या बोलते थे, एक एक दवाई थी, रुकिए, हाँ, तू डलकोलेक्स डाल रात को और सुबह में कोई खुलासा कर, तू खुलासा करेगी ना तो हम लोगों को पता चलेगा यार, वरना है ना यहाँ पर तेरे अंदर जो कॉन्स्टिपेशन है ते रियलिटी में उस लड़की की खुद के फैमिली वाले ही कॉन्स्टिपेटेड थे। कॉन्स्टिपेटेड मतलब उनके अंदर कुछ चीज़ें वो लोग पता नहीं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे, या तो पता नहीं बीते सालों, लंबे सालों के साथ उनका इंटेलेक्चुअल लेवल इतना गिर गया था कि छोटे छोटे चीज़ों के लिए उनको इतनी लंबी लंबी इलेबोरेशन देनी पड़ती थी। तो उस काइंड की चीज़ों में है ना वो लड़की का खुद का एग्जीबिशन हो जाता था। दुनिया वाले जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह या बड़े लोग, सेलिब्रिटीज़ तो ठीक है पर विजिट करने वाले वहाँ वो लोग ऐसा समझे कि क्यों बिना वजह ये लड़की जो है वो एग्रेसिव होती जा रही है, एग्रेसिव हो के बोलती रहती है कि ये मेरे मम्मी पापा की, मान लो मैंने ये जिस तरह से बोला कि ये इस तरह से मैं नहीं कर सकती, इस तरह से, पर कोई तेरे को बोलता है यार इस तरह से, तो क्यों ये बोलती है? But that is the insecurity that lies inside that girl. वो लड़की उसके फैमिली वालों को छोड़ नहीं पा रही थी। प्यार उस लड़की का इतना डीप था पर उसके फैमिली वालों का ये बोलना था कि वो हमारी जो लड़की है वो है क्या, डियर जिंदगी की आलिया। तो उसको, उसने अपने मम्मी पापा, उसके भाई बहन, किसी का भी प्यार को वो समझ नहीं पाई, और उसको सिर्फ है ना कोई प्रूविंग्स करनी नहीं थी, उसको कुछ देना नहीं था हमारी लड़की को, और हमारी लड़की को सब चाहिए था। उसको सब फैसिलिटीज सब देने के बजाय बावजूद भी उसको संतोष नहीं था। तो उसके जो प्रॉब्लम्स थे उसको हमें, कॉन्फ्लिक्ट्स को हमें सॉल्व करना था। डियर जिंदगी वाली सिचुएशन में उस लड़के
मेरे ये जब मैं क्लिनिक में थी तब का ये केस है था कि जब मैं मेरा अपना क्लिनिक शुरू था तो कितने सारे पेशेंट्स थे, 5-7 हज़ार जितने पेशेंट मैंने हैंडल किए, तो उसमें से एक केस ये था कि उसके फैमिली वाले खुद ही उस लड़की को समझने के लिए तैयार नहीं थे, और इस वजह से वो लड़की कंप्लीट हरीड वरीड एंजियस फेस रेस्टलेस फेस में रहते थे। और ये उसके फैमिली वाले उसको लेके हमारे यहाँ पर क्लिनिक पे आए थे कि भाई ये हमारी लड़की है, इसको ये प्रॉब्लम है, आप सॉल्व कर दीजिए मैडम करके। तो मुझे ये याद आया पा तो ना मैं बोल रही थी, मैं क्या बोल रही थी, आपके साथ बात करते करते वापस 15 मिनट हो गए पा। हाँ, तो पोस्टर्स तो पा मैंने बोला चलो जान दो क्लिनिक वाले में, पोस्टर्स तो पा मैं नहीं रख रही हूँ आपका और मेरा, मैं आपको भेजूंगी सही रात को एंटरटेनमेंट के तौर पे देखने के लिए, और पोस्टर्स अभी मेरे को रिवील नहीं करना है आपका और मेरा बराबर। यहाँ पर और दूसरा तो मैं खुश हो गई हूँ बहुत ही ज़्यादा। तो हाल के तौर पे मेरा ये है, अभी 11:30 बजे है, कोई कॉन्सेप्ट रेडी नहीं है, फ़ोटो वगैरह इमेजेस वगैरह मैंने कुछ बनाई नहीं है, पर दोपहर तक मैं ब्लॉग पे डाल दूँगी शायद ये चीज़। ये पा रुकिए, मेरे को बीच बीच में भूल जाती हूँ इसकी वजह से। हाँ पा, ये के पोस्टर मेरे को नहीं, और ये मैं ये के घुंघरू टूट के रफ एंड नाच, ये बाहुबली का कल आया था उसकी वजह से ये मेरे को ये जुनून इस तरह का, पता नहीं मैं क्या सोचते रहती हूँ और मैं क्या डालती रहती हूँ, मेरे कॉन्सेप्ट मेरे को खुद को नहीं पता। आधे वाले कॉन्सेप्ट नहीं, पौना वाला ब्लॉग, 99.99% ब्लॉग नहीं, 100% ब्लॉग आपने ही बनवाया है पा, इनविजिबल प्रोसेस थ्रू मेरे अंदर से मेरे को पता है। मैं वहाँ पर कहीं हूँ नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे लग्जरीज वगैरह ये ब्लॉग पर डाल सकूँ। दूसरा लास्ट में ये बोलने का रह जाए तो 16 मिनट होगी ना कि इन लोगों को ये लगता है कि ये बाहुबली देवसेना मतलब ये शबाना है ना, वो इस तरह से अनैतिक संबंध बांधने के लिए उसके पास इन लोगों को किसी को पता नहीं, दुनिया वालों को मेरे अंदर एक ही चीज़ है भाई कि देवसेना जो है ना वो बाहुबली की लड़की है, बाहुबली की लड़की, और मेरे लिए है ना मेरे पापा को मैं उस मतलब मैं और पापा, मैं पापा, मेरे पापा और मैं देवसेना, पापा की डॉटर में, तो इस तरह से मेरा है भाई ये, पता नहीं। मेरा एक बचपन का फोटो है, मैंने बोला था पता है वो बचपन वाला मेरा फोटो से मेरा फेवरेट मोस्ट फोटो, वो फोटो वो मैंने ये जब देवसेना को देखा ना मेरे को पता चला कि भाई ये वाला मेरे बचपन का फोटो जो है ना उससे ये स्मेल, पता नहीं कैसे। तो तब से, और ये वो मैंने बनाया था मीरा कबीर मेहता, पीरती कबीर मेहता का पोस्टर कुछ अपना ना ये वो, तो तब से मेरे माइंड में ये फिक्स हो गया पा कि बस देवसेना और अमरेंद्र बाहुबली दोनों पति पत्नी नहीं है बे, देवसेना और अमरेंद्र बाहुबली दोनों फादर डॉटर है। पिक्चर में मूवी में कुछ भी दिखाया गया भले ही वो पति पत्नी हो, अमरेंद्र बाहुबली हो देवसेना, मेरे दिमाग में एक ही चीज फिक्स है कि अमरेंद्र बाहुबली की बेटी यानी देवसेना। अभी 18 मिनट का हो गया भाई, इसको 2 पार्ट करके ब्लॉग पे आज रखूँगी, और ये पठान वाला मेरे को रखना है, एक में ये रखूँगी क्या कि काटते उसका गला, क्योंकि मैं मतलब मैं ही मारतंड, मैंने ही किसी की इज्जत पे हाथ डाला, किसी लड़की की इज्जत पे, किसी लड़की को ये बोला मैंने कि जंगल तेरे पर्वत तेरे मैं ही मारतंड, मैं ही किसी लड़की की इज्जत पे हाथ डालता हूँ और फिर पापा आके मेरा ही गला काट देते। ये ऐसा कमेंट मैंने सोचा था, कल लिख के भी मैंने आपको बोला, तो ये कमेंट मेरे को करनी है, इसकी वजह से मैं ब्लॉग पे रखूँगी काटते उसका गला। दूसरा एक ये बेपर्दा वाला सॉन्ग, मेरे को उसकी आवाज़ अच्छी लगी पा, वो हुई मलंग की तरह उसकी आवाज़ भी हस्की थी बेपर्दा की शायद, तो उसका लिरिक्स तो मुझे पता नहीं चल पर मुझे अच्छा लगा। मैं ये हड्डी के साथ जो मेरी कनेक्टेड बचपन से मेरी जो मेमोरी के शबाना जो है वो हड्डी है, एक तरह की कामचोर इंसान इस वजह से शबाना बोलती है अपने आप को कि मैं हड्डी हूँ। तो बस ये जो भी 20 मिनट का हो ये या इसके 2 पोर्शन करके मैं आपको आज दोपहर में आपका दिमाग खाने के लिए 2-2 वीडियो वापस मैं आपके व्हाट्सएप में भेजूँगी। ये हाँ, हाँ, अमरेंद्र बाहुबली और उसकी बेटी देवसेना। ये